उत्तम सुख प्राप्त करने के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। अपने सन्मुख वृत्ति अतीन्द्रिय वृत्ति है, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आप सुख का अनुभव करते हैं। इंद्रिय द्वारों को खुला रखने से हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होती है और हम बार बार रोगग्रस्त हो जाते हैं। रोग प्रतिरोधक शक्ति को अच्छा रखने के लिए अपने नेत्रों को यथासंभव बंद रखिए। खुले नेत्रों से ही रोगों का प्रवेश होता है, दुखों का प्रवेश होता है कर्म के माध्यम से। कर्मोदय से ही हम रोगग्रस्त होते हैं। कर्म का बंद नहीं हो, इसलिए इंद्रिय द्वारों को बंद रखिए। प्रधानता से नेत्रों को बंद रखिए। मन से कुछ विचार नहीं करना है। मन भी एक इंद्रिय है। विचार करते रहने से भी हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर पड़ती है और हम बार बार अस्वस्थ होते हैं। स्वस्थ रहने के लिए अपने में स्थित रहिए। नेत्रों को बंद रखकर अपना ही एहसास करिए। अपना एहसास अर्थात अपने अमूर्त शरीर का एहसास, जो बंद नेत्रों से हमारे अनुभव में वेदन में आता है। आपाद मस्तक ये आपका अमूर्त स्वरूप है, जो आपको अंतर्दृष्टि से अनुभव में आता है। ये अनुभव ही आपको अपूर्व स्वास्थ्य प्रदान करता है, जीवन को सुखद बनाता है। ये सुखी रहने का, स्वस्थ रहने का अत्यंत स्वाधीन उपाय है, जिसके लिए किसी बाह्य पदार्थ का सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। मूर्त पदार्थों का अवलंबन हम अनादि से लेते आए हैं और ठगाते ही रहे हैं। या जग धोखे की टाटी। जग मूर्त पदार्थों का नाम है। मूर्त पदार्थों का विश्वास छोड़कर अपनी अमूर्त काया का विश्वास करिए। मूर्त पदार्थ पर पदार्थ हैं और अपनी अमूर्त काया स्व पदार्थ है। मन की चंचलता को रोकने के लिए धीरे धीरे लंबी सांस लीजिए। पेट को पूरा फूलने दीजिए। ठहरिए, फिर अत्यंत धीरे धीरे ही श्वास छोड़िए और पेट को पूरा भीतर जाने दीजिए। पूरक कुंभक रेचक का यह अभ्यास है
जिससे मन की चंचलता मिटती है, इंद्रिय व्यापार रुकता है और आप कर्म के बंधन से बचकर स्वस्थ रहते हैं। ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। जहाँ जन्म से लेकर मरण तक पेट का फूलना और सिकुड़ना लोहार की धोखने की तरह चलता ही रहता है, जिससे श्वसन क्रिया होती है। अपने आप उस क्रिया का उदर के भाग में अनुभव करिए। इससे आपका ध्यान बाहर से हटेगा, अपने में ही, अपने उदर भाग में ही बना रहेगा। अपना मुख अपने मध्य भाग पर, उदर भाग पर केंद्रित करिए। पेट के फूलने और सिकुड़ने में कोई व्यवधान उत्पन्न मत करिए, मात्र उसको अनुभव में ले लीजिए। उच्छ्वासों को निरंतर अनुभव कीजिए। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया इस नाभि स्थान से उद्गम को प्राप्त होती है, जिससे हमें जीवन की प्राप्ति होती है, प्राणों की प्राप्ति होती है। पूरे उदर भाग को, यहाँ के सुख दुख की अवस्था को अनुभव में लीजिए। अपना मध्य भाग, हर जीव अंतरंग में परमात्मा है, बहिर्मुख रहने से ही उसका परमात्मपना प्रकट नहीं होता है। हम बहिर्मुख रहकर अपने परमात्मपने को रोकते हैं। अविनाशी उत्तम सुख को रोकते हैं। बंद इंद्रियों वाले बनिए। जब तक कोई अनिवार्य काम नहीं आ पड़े, नेत्रों को बंद रखिए और अपनी मूरत का एहसास करिए, जो परमात्मा की मूरत है, आनंद मूरत है। अपना मुख अपनी ओर करने से ही आत्मा परमात्मा बनता है। दुखों का नाश होकर उत्तम सुख की प्राप्ति होती है।
जन्म मरण से मुक्ति होती है। अपने मूरत के सन्मुख रहना, अपने मूरत को निहारो प्रियतम। अपने सन्मुख रहिए। बहिर्मुख रहने से हम अपने ही उत्तम आनंद से वंचित हो जाते हैं। नाना विकल्पों की उत्पत्ति होती है, राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, तनावग्रस्त होते हैं, अस्वस्थ होते हैं। नेत्रों को ऐसे बंद रखिए मानो नेत्रों पर पट्टी बंधी है। पलकों का पूरा इस्तेमाल कीजिए। जिसने भी पलकों का इस्तेमाल किया वह परमात्मा हो गया। जहाँ नेत्र बंद करते हैं वहाँ आशय पांचों इंद्रियों को बंद रखने का है, उनको विषय नहीं देने का है। और जब हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते नहीं हैं तो फिर मन को भी कोई विषय नहीं मिलता है जिससे हम विचार नहीं कर सकते हैं। जो इंद्रिय ज्ञान का निरोध नहीं करते हैं वे अवश्य ही आयु पूरी करके फिर पांचों इंद्रियों को प्राप्त नहीं करते हैं। चार इंद्रिय, तीन इंद्रिय, दो इंद्रिय अथवा एक इंद्रिय में जन्म लेते हैं। जो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं, अपनी मूरत को देखते हैं, वे ही पुनर्जन्म लेकर पांचों इंद्रियों वाले मन वाले संगी प्राणी होते हैं। जो निरंतर सोचते रहते हैं, मन से विचार करते रहते हैं, उनको मन का कोटा समाप्त हो जाता है और मरकर मन रहित होते हैं, असंगी होते हैं। इसलिए अपने इंद्रिय द्वारों का और मन का अत्यंत अल्प उपयोग कीजिए। इंद्रियों का और मन का उपयोग नहीं करना है। जो काय चेष्टा करते हैं, बहुत वचन चेष्टा करते हैं, बेलगाम बोलते हैं, वे फिर पशु पक्षी होते हैं जहाँ बोलने की सुविधा नहीं होती। बहुत काय चेष्टा करते हैं, वे आयु पूरी करके वनस्पति होते हैं जहाँ फिर कहीं चलने की सुविधा नहीं रहती। पांच इंद्रिय, मन बल, वचन बल, काय बल, इन 8 प्राणों का उपयोग अति अल्प करिए ताकि उत्तर भव में भी आपको इनकी प्राप्ति हो सके और आप मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कर सकें।
क्योंकि हीन गतियों में जन्म लेने से जहाँ इन 8 प्राणों की पूर्णतया उपलब्धि नहीं होती, तो फिर वहाँ स्वानुभव का पुरुषार्थ भी हम नहीं कर पाते। रात दिन भोजन पानी के लिए जूझना पड़ता है। बाहर की व्यवस्थाएं बनाने की कोई सुविधा प्राप्त नहीं होती। प्रतिकूलता से जूझते रहते हैं। अपने उत्तर भाव को भी सुखद बनाने के लिए इन 5 इंद्रियों का, उन 3 बल का, मन बल, वचन बल, काय बल, इनका अत्यंत अल्प उपयोग कीजिए और उसके लिए स्वोन्मुख रहिए, अपने सन्मुख रहिए, अपने ही शरीर का संवेदन कीजिए। क्योंकि बहिर्मुखता में वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म आता है, इसलिए उसके उदय में हम रोगग्रस्त होते हैं, असाध्य रोग होते हैं, प्राणघातक रोग होते हैं। इसलिए बहिर्मुख नहीं रहना है। यदि असहता से भय लगता हो, रोगों से, वेदना से भय लगता हो, शारीरिक पीड़ा से भय लगता हो, तो नेत्रों को बंद रखने का अभ्यास कीजिए और विचार करना बंद करिए। विचारों की उत्पत्ति तभी होती है जब हम बाहर में लाभ हानि मानते हैं, पर पदार्थों को इष्टनिष्ट मानने से ही नाना विकल्पों की उत्पत्ति होती है। राग द्वेष के कारण से हमारी बहिर्मुखता ही अनिष्ट है और अंतर्मुखता ही इष्ट है। उत्तर भाव में संगी बने रहने के लिए बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि छोड़कर उनसे राग द्वेष करना बंद करिए। जब बाहर में कोई पदार्थ हमारा हित करने वाला नहीं है, तो फिर बाहर देखने से कोई लाभ नहीं है। हमारी बहिर्मुखता हित करती है, इसलिए बहिर्मुखता को बंद करिए। अंतर्मुखता हमारा हित करती है, इसलिए अंतर्मुख रहिए। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। मध्य में जहाँ मन का स्थान है, जो मन इंद्रिय से अगोचर है, अत्यंत सूक्ष्म होने से यंत्र गोचर भी नहीं है, जिनको ज्ञान की तीव्रता प्रकट होती है, उत्कृष्ट अवधि ज्ञान प्राप्त होता है, वे ही सूक्ष्म मूर्त मन को देख पाते हैं। और उन्हीं के कहे अनुसार सीने के मध्य में मन को स्वीकार किया जाता है। विचारों की श्रृंखला को रोकने के लिए सीने के मध्य भाग पर ठहरिए और यहाँ के आराम वेदना की स्थिति को अनुभव में लीजिए। बहिर्मुख होने की कोई जल्दबाजी मत करिए। कुछ भी हित बाहर रहने से होने वाला नहीं है, सिवाय जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने के बहिर्मुख रहने का कोई फल नहीं है। और बहिर्मुख निरंतर बने रहने से उत्तर भाव में इंद्रियों का मिलना भी कठिन हो जाता है। उत्तर भाव में मन रहित नहीं हो, इसके लिए अपने ध्यान को सीने के मध्य से जोड़िए। हम अपने आप को सीने के मध्य से जोड़ते हैं,
तो फिर बाहर से जुड़ना बंद होता है, बहिर्मुखता मिटती है। और बहिर्मुखता को मिटना ही सुखी होने का उपाय है, परमात्मा होने का उपाय है। अब अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। मस्तिष्क के स्थान पर सिर के मध्य में, ब्रेन के स्थान पर आइए। इस भाग के निमित्त से भी हम बाहर की दुनिया से जुड़ते हैं, बुद्धि का उपयोग करते हैं, पर पदार्थों का स्मरण करते हैं। निद्रा में भी, बेहोशी में भी ये भाग सक्रिय रहता है। इसकी गति को नियंत्रित करने के लिए यहाँ ध्यान को जोड़िए। यहाँ जो भी आराम या वेदना की स्थिति है उसको अनुभव में लीजिए। अपनी मुद्रा से इस प्रकार युक्त होकर रहिए कि कोई हमको यहाँ से छुड़ाना चाहे तो भी छुड़ा नहीं सके। जैसे चैंटा अपने को पकड़ लेता है और छुड़ाने पर भी छोड़ता नहीं है, भले ही मर जाता है। पानी की जोंक जैसे हमको पकड़ लेती है और फिर छुड़ाने पर भी छोड़ती नहीं है। खून चूसते चूसते पेट फूलता है और मर ही जाती है। ऐसे ही हमको अपनी मुद्रा को मजबूती से पकड़ना है कि बाह्य विषय हमको आकर्षित नहीं कर सके, बाहर में हमको लाभ हानि दिखाई नहीं पड़े, इष्ट अनिष्ट सामग्री भाषित नहीं हो, बाह्य पदार्थ हमारे विषय नहीं बने। नाभि का भाग, सीने का भाग और सिर का भाग। नाभि से सिर तक अंतर यात्रा मोक्ष की यात्रा है और बाहर की यात्रा संसार की यात्रा है। चुनाव हमारा है, पर परिचय संसार का कारण है और अपना परिचय मोक्ष का कारण है। अपना परिचय माने अपनी अमूर्त काया का परिचय, अपने सिर से पांव तक अपनी मुद्रा का परिचय माने संवेदन। विचार करिए, अनंत काल बीता, हम अपने को मुक्त नहीं कर पाए, बाहर की दुनिया से जुड़े रहे, अंतर में अपना संवेदन नहीं किया, अपनी मुद्रा से युक्त नहीं हुए, नेत्रों को बंद कर अपनी मुद्रा को देखने का, मैं अनुभव में लेने का प्रयत्न नहीं किया, आत्मानुभव का प्रयत्न नहीं किया, अपने को ही उपलब्ध नहीं किया, पर पदार्थों के उपलब्ध करने में ही लगे रहे। सारा बाहर का ज्ञान हमको अपने अनुभव से रोकता है। बाहर की धनादि की उपलब्धि हमको लोभ उत्पन्न करती है और हम जितना जितना धन कमाते हैं उतना उतना अधिक कमाने की इच्छा करते हैं।
99 का फेर लगता है, 99 हो जाए तो फिर 100 की इच्छा करते हैं, फिर 101 हो तो फिर 200 की इच्छा करते हैं, और इसका कभी अंत नहीं आता, और प्राण पंख उड़ जाते हैं और अर्जित धन यही रह जाता है। कुछ लोग धन कमाने का प्रयत्न करके भी पेट नहीं भर पाते हैं, कुछ लोग अथाह धन जोड़ने में ही धन को भोग नहीं पाते हैं। इस प्रकार धनवान और निर्धन दोनों ही दुखी रहते हैं, और जो अपना अनुभव करते हैं, बाहर की दुनिया से विमुख रहकर अपनी चूनी मूरत से ही युक्त रहते हैं, तो उत्तम सुख का भोग करते हुए निर्वाण को पा लेते हैं, परमात्मा बन जाते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। क्योंकि यहाँ पर पांचों इंद्रियां काम करती हैं, इसलिए ध्यान के लिए यह अत्यंत प्रधान स्थान है। ठुड्डी से मस्तक तक जो ये हमारा मुखमंडल है, सो ध्यान का प्रधान स्थान जानिए। नेत्रों को बंद रखकर बहुतायत से अपना ध्यान अपने चेहरे पर रखिए। दोनों नेत्र, दोनों कान, दोनों नथुने, जिह्वा और स्पर्शन इंद्रिय, इन पांचों इंद्रियों को मुखमंडल पर अनुभव में लीजिए, और इस प्रकार इंद्रिय जय करिए। इंद्रिय जय कर अपना एहसास करिए, अपना अनुभव करिए। इस प्रकार अपने आप को वीतराग बनाइए, कर्म बंधन से रहित करिए और संचित कर्मों को नष्ट करिए, और परमात्मा होने का मार्ग प्रशस्त करिए। जन्म मरण से मुक्त उत्तम अविनाशी सुख भोगने के लिए अपने चिन्ह मूर्त को ही अपना ध्यान का ध्येय बनाइए। निरंतर इसी में अनुरक्त रहिए, लीन रहिए, यहीं स्थिर रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।